सक्सेस जानकी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपके सामने दोस्तों जो आज आपका जूनियर ग्रेड भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ है उसमें जो जीएस का पार्ट है वो प्रश्न पत्र मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आज देख लेते हैं सबके उत्तर। आज देखते हैं अपना पहला प्रश्न आपका पूछा गया, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है। तो राइट आंसर आपका होगा जो ऑप्शन नंबर आपका है 74.04%। आपका ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न पूछा गया, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन दिया गया है। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर चौथा 1000 करोड़ राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारक को पहचाने। इसमें आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपका बहता हुआ पानी आपका राइट आंसर होगा। समुद्र की लहरें होगी कि नहीं होगी ये इस पर अभी मुझे डाउट है, लेकिन अभी इसका उत्तर मुझे जरूर लग रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका जैव विविधता है आनुवंशिक विभिन्नताएं या पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, जैविक समुदाय की विभिन्नता या फिर पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्नता है। तो इसका जो चारों ऑप्शन है ये राइट है, ये सभी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं तो आपको पता ही होगा डेसिबल में, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था, तो 1564 ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर है। सातवां प्रश्न था 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए, तो सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट उत्तर आपका होगा। आठवां प्रश्न आपका अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया, तो 1874 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नौवां प्रश्न आपका ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था, तो इसका उद्वाचन किया गया था सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला आपका जो प्रश्न है वह वंश के शासन काल अनुसार आपको करना था व्यवस्थित। तो आइए देख लेते हैं उत्तर। तो सबसे पहले आपका हर्यक वंश ऑप्शन नंबर जो दूसरा है, फिर उसके बाद आपका आएगा नंद वंश तीसरा, फिर आपका मौर्य और अंतिम में आपका शुंग। तो इसका उत्तर होगा दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको पता होगा मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो नर्मदा राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर 13 कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो आपको उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जो है 1946 मार्च 1946 आपका राइट आंसर होगा। 14वां प्रश्न भारत में उपराष्ट्रपति पद सभापति होता है कहाँ का, तो राज्यसभा का, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 15 है भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो विषय की संख्या है 29, ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है ये आपका दिया गया था समझ लीजिए रीजनिंग पे, एफ का जो स्थान है ए बी सी डी ई एफ, छठा स्थान है इसका क्यूब करेंगे 216 आएगा। इसी तरह एल का होगा 12वां स्थान, तो 12वां स्थान का आप क्यूब करेंगे तो जब आप 12 का क्यूब करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका है तीसरा आपका राइट आंसर होगा। 17वां प्रश्न आपका सांकेतिक भाषा में गंगा को 711471 से व्यक्त किया जाए तो सरजू को संकेत क्या होगा। यह अल्फ़ाबेट का जो नंबर है उसी क्रम अनुसार लिखा गया है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका है 191181021 11911811021 ऑप्शन नंबर जो आपका है चौथा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न एक व्यक्ति 8 किमी पश्चिम की ओर चलता है फिर 6 किमी उत्तर की ओर चलता है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो आपका है 10, ऑप्शन नंबर 10 आपका राइट है 10 किलोमीटर की दूरी पर। अगला प्रश्न 2:30 पर दोनों सुइयों घंटा तथा मिनट के बीच कितने इसका कोड होगा, तो 105, पहला उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न सदृशता को बताइए, प्रयागराज गंगा प्रयागराज में है तो अयोध्या में कौन सी नदी है, तो सरजू, ऑप्शन नंबर दूसरा सरयू नदी आपका राइट आंसर होगा। 21वां प्रश्न भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू किया गया, तो
1 जुलाई 2017 आपका राइट आंसर होगा। मतलब तीसरा आंसर जो आपका है वह आपका राइट है। अगला अपना पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? उत्तर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मद्रास आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? तो केंद्र द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन, ये आपका 1935 में थी। तो तीसरा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो उत्तर आपका होगा दोस्तों, तो उत्तर आपका होगा राजराज प्रथम, ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट है। 25वां प्रश्न, अटल नवाचार मिशन संबंधित है किससे? तो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा उद्यमशीलता विकास से। अगला प्रश्न, जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर आपका होगा जलोढ़, ऑप्शन नंबर चौथा राइट है। अगला प्रश्न, भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमिक संबंध कहलाता है? तो उत्तर आपका होगा भोजन श्रृंखला, चौथा आपका राइट आंसर है। 28वां प्रश्न, समुद्र के तल पर रहने वाले जंतु क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर दूसरा बेंथिक आपका राइट आंसर होगा। 29वां प्रश्न, एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी? तो ऑप्शन नंबर जो आपका है दोस्तों 4800 मेगावाट, दूसरा आपका राइट आंसर होगा। अब प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर आपका होगा 28 फरवरी, ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर है। 31वां प्रश्न, निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो मल्ट्रोज माल्ट, एसिटिक अम्ल दही, फार्मिक ये आपका चींटी, स्कार्बिक अम्ल नींबू, राइट है। तो फार्मिक अम्ल आपका जो है ये दूध में नहीं, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सम्मिलित नहीं है, ये आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 32, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अपतटीय गश्ती जहाज, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट है। 33वां प्रश्न, निम्न में कौन सा भारत का पहला 100% जैविक केंद्रशासित प्रदेश बना है? तो उत्तर वो होगा आपका लक्षद्वीप, आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन चौथा आपका राइट है। 34 नंबर प्रश्न, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोटों को सही उत्तर दीजिए। तो आइए देख लेते हैं उत्तर। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो है सबसे पहले आपका आएगा ऑप्शन नंबर जो है मेहता, 1915 में इनकी मृत्यु हुई थी, 1915 में। फिर आपका महात्मा गांधी दांडी यात्रा 1930 में, जलियल बाग खान 1919 में, और साइमन कमीशन की नियुक्ति जो थी वो आपकी थी 27 में। तो आप व्यवस्थित कर लीजिए, पहले आएगा 15 मतलब चौथा, उसके बाद आपका आएगा जलियल बाग खान मतलब दूसरा, चौथा दूसरा, फिर साइमन कमीशन चौथा दूसरा पहला, फिर आपका तीसरा दांडी यात्रा मतलब चौथा दूसरा पहला तीसरा, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो विनायक दामोदर सावरकर, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस जनित है? उत्तर आपका होगा रेबीज, दूसरा आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 37 है, ईसीजी किस अंक की विद्युतीय गति का ग्राफिक प्रदर्शन है? तो आपका उत्तर होगा हृदय, चौथा आपका राइट आंसर होगा। 38वां प्रश्न आपका जो था इसका उत्तर होगा दोस्तों समस्थानिक, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट है। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? तो उत्तर आपका होगा सैट्रिक अम्ल एवं मौलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट है। अगला अपना पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो उत्तर आपका होगा 2015, आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 41 है, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया? तो उत्तर आपका होगा गोवा, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट है। प्रश्न नंबर 42 है, भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूसम मनाया जाता है? तो उत्तर आपका होगा तमिलनाडु, ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 43 है, किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य में किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया? तो उत्तर आपका होगा उत्तर प्रदेश, चौथा आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 44 है, वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो सग्गी बेन, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा।
प्रश्न नंबर 45, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से शहतूत किस नदी पर निर्मित होगा? तो मैदान नदी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन पहला। प्रश्न नंबर 46, 2011 में भारत की जनगणना विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? तो 17.5, ऑप्शन दूसरा इसका राइट है। प्रश्न नंबर 47, कुमायूं हिमालयन मुख्य में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो उत्तर आपका होगा सतलज और काली, आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 48 है, हरित क्रांति से संबंधित है? तो उत्तर आपका होगा खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। प्रश्न नंबर 49, आपका भारत का कौन सा समुद्र तट चक्रवात से प्रभावित रहता है? तो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर दूसरा उड़ीसा, आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 50 और अंतिम है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है? तो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर पहला उत्तर रेलवे खंड, आपका राइट आंसर होगा। तो ये रहे जीएस के 50 प्रश्न, उनका सटीक उत्तर। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।